दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में जाना, पर उस वीडियो के कमेंट में कई लोगों ने हमसे ये कहा कि नासा केवल पैसे बर्बाद कर रहा है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि स्पेस मिशन से केवल पैसे बर्बाद होते हैं। उन पैसों को अगर पृथ्वी पर मौजूद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाया जाए तो हमारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये केवल इसलिए क्योंकि आपको ये नहीं पता कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को अंजाम क्यों दिया जाता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है और इन्हें अंजाम देना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। आज की इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों का जवाब आपको देंगे। आशा है कि इस एपिसोड के खत्म होने के बाद स्पेस मिशंस को लेकर आपके विचार भी बदल जाएंगे। तो बिना और वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, स्पेस साइंस और एक्सप्लोरेशन को बहुत सारे लोग पैसे की बर्बादी मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें हद से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं जो दूसरे मुद्दों को सॉल्व करने में लगाए जाने चाहिए। पर स्पेस रिसर्च उतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता जितना लोग इसे समझते हैं। कोई भी देश अपने मौजूदा प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करके स्पेस एक्सप्लोरेशन पर पैसे कभी नहीं उड़ाता। इनफैक्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन में भाग लेने वाला हर देश अपने स्पेस एजेंसीज को अपने पूरे एनुअल बजट का एक बेहद ही छोटा भाग अलॉट करता है, जबकि बजट का ज़्यादातर पैसा वो पब्लिक वेलफेयर और देश में चल रहे अन्य प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही लगाता है। आइए सबसे पहले नासा की ही बात करते हैं, क्योंकि इस समय नासा पूरे विश्व में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है और इसके बजट के सामने विश्व के दूसरे स्पेस एजेंसीज के बजट एकदम बौने नजर आते हैं। चूंकि नासा आए दिन कोई ना कोई स्पेस मिशन अनाउंस करता ही रहता है, आपको लगता होगा कि इसमें अमेरिका के टोटल फेडरल बजट का कम से कम 15 से 20% तो ज़रूर खर्च होता होगा। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका नासा पर अपने टोटल फेडरल बजट का मात्र 0.3% भाग ही इन्वेस्ट करता है। अमेरिका अपने टोटल बजट का कितना भाग किन चीज़ों में लगाता है, ये आप इस पाई चार्ट के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में पब्लिक का इतना ज़्यादा भी पैसा खर्च नहीं होता कि इसके कारण सरकार को देश में चल रहे मौजूदा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत हो जाए। अब आप कहेंगे कि माना कि सरकारें अपने बजट का केवल एक छोटा सा ही भाग स्पेस एजेंसीज को अलॉट करते हैं, पर स्पेस एजेंसीज को इतने भी पैसे देने की क्या ज़रूरत है? क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि इन पैसों को भी हम अपने मौजूदा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाएं? आमतौर पर लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पेस एजेंसीज पे खर्च किया गया पैसा बेकार में बर्बाद होता है, जबकि हकीकत ये है कि ये अपने देश की इकोनॉमी को नेगेटिवली नहीं बल्कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ये हाईली स्किल्ड जॉब्स तो क्रिएट करते ही हैं, पर ये कई तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं, जिसके कारण देश में और पैसे आते हैं और हमारा इकोनॉमी ग्रो करता है। ये तो हुई स्पेस एजेंसीज को अलॉट किए जाने वाले बजट की बात। आइए अब ये जानते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन को पैसे की बर्बादी मानने वाले ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशंस जो इस समय उनकी ज़िंदगी को आसान और सेफ बनाए हुए हैं, वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की ही देन है। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बेहद ही चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सर्वाइव करना होता है। इन मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम देने की कोशिश में कई बार हम ऐसे डिस्कवरीज कर लेते हैं जो केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन के काम ही नहीं आते, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को फ़ायदा पहुंचाते हैं। सैटेलाइट्स की मदद से आज हम पृथ्वी के किसी भी एरिया का वेदर लगभग एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इसके कारण सुनामी, साइक्लोन्स और भारी बारिश के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को हम मिनिमाइज कर पाते हैं। इनके कारण ही आज हमारे पास जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसकी वजह से हम उन जगहों में भी रास्ता नहीं भटकते जिनसे हम पूरी तरह से अनजान होते हैं। ऐसे रूरल एरियाज जहां नेटवर्क का इशू होता है, वहां सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से कम्युनिकेट किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी खास करके डिजास्टर्स के समय काफ़ी उपयोगी साबित होती है।
सैटेलाइट्स के कारण ही आप टीवी पर अलग अलग तरह के प्रसारण को देख पाते हैं। सैटेलाइट्स के ऐसे हजारों और फायदे हैं जिन्हें इस वीडियो में कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। क्या आपको पता है कि आज हम सैटेलाइट्स का इस्तेमाल क्यों कर पा रहे हैं? जी हाँ, ठीक सोचा आपने, केवल स्पेस प्रोग्राम्स के कारण। अगर स्पेस प्रोग्राम्स नहीं होते तो सैटेलाइट्स भी हमारे बीच नहीं होते, और अगर ये हमारे बीच नहीं होते तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज हम कितने पीछे होते और हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल होती। ये तो हुई सैटेलाइट्स के इम्पोर्टेंस की बातें, पर जाने अनजाने में ऐसे और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल आज हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में लगभग हर दिन करते हैं, जो हमें स्पेस प्रोग्राम्स के कारण मिले हैं। उदाहरण के लिए, आपके किचन के बर्तनों में इस्तेमाल होने वाला सेरामिक कोटिंग, बड़े बड़े ऑफिसेज और घरों में यूज़ होने वाला एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, आजकल हर किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला वायरलेस हेडसेट, स्मोक डिटेक्टर्स, स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लासेस, आर्टिफिशियल लिम्स, इंसुलिन पंप, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, डस्ट बस्टर्स, LASIK सर्जरी टेक्निक, शॉक एब्जॉर्बर्स फॉर बिल्डिंग्स, सोलर सेल्स, फ्रीज ड्राइड फूड्स, कैमरा फोन्स, कैट स्कैन्स एंड MRIs, वर्कआउट मशीन्स, इंफ्रारेड ईयर थर्मोमीटर्स, कंप्यूटर माउस, LED और इन जैसे और भी हजारों टेक्नोलॉजीज शुरू में केवल स्पेस मिशंस और एस्ट्रोनॉट्स को ध्यान में रखकर डेवलप किए गए थे, पर आज ये हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि हर स्पेस मिशन से हमें कुछ नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। इन चैलेंजेस को पार पाने के लिए हम नए डिस्कवरीज करते हैं जो बाद में पूरी दुनिया के काम आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ये स्टडी करें कि हम पृथ्वी के ऑर्बिट में या फिर मंगल पर फूड कैसे ग्रो करते हैं, तो इससे हमें ये नॉलेज मिलेगा कि पृथ्वी पर मौजूद एक्सट्रीम कंडीशंस में भी हम फूड कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस नॉलेज से हम पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले इम्पैक्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं। उसी तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में समय गुजारने से हमें प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स और ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में रहने का एक्सपीरियंस मिलता है। इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके हमें पोलर बेसेस, डेजर्ट कैंप्स, मिलिट्री आउटपोस्ट्स और ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स जैसे होस्टाइल लोकेशंस पर हैबिटेशन मॉड्यूल बनाने में मदद मिलती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन से मेडिकल फील्ड को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि स्पेस में कुछ ऐसे मेडिकल रिसर्चेस और टेस्ट्स लगातार चलते रहते हैं जिन्हें पृथ्वी पर अंजाम देना या तो काफ़ी मुश्किल होता है या फिर संभव ही नहीं होता। ये रिसर्चेस पृथ्वी पर मौजूद कई तरह की बीमारियों को क्योर करने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही साथ इन रिसर्चेस में इस्तेमाल किए जाने वाले नए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल बाद में पृथ्वी पर मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्पेस के माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में एस्ट्रोनॉट्स हर महीने लगभग 1.5% बोन्स और मसल्स लूज करते हैं। अपने एस्ट्रोनॉट्स को इससे बचाने के लिए नासा ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर स्पेस में प्रोलिया नाम के एक ड्रग का टेस्ट किया। आज पृथ्वी पर इसी ड्रग का इस्तेमाल बूढ़े लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है। इसके जैसे हजारों और उदाहरण हैं जिसने मेडिकल फील्ड को और बेहतर बनाया है। एक समय पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पृथ्वी से उनका नामो निशान कभी मिट भी सकता है, पर एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया जिसने उन्हें लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि केवल ये ही है जो भविष्य में हमें कैटास्ट्रॉफिक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से बचा सकता है। अपने शुरुआती दिनों के मुकाबले हमारा सोलर सिस्टम अब काफ़ी शांत हो चुका है, पर काफ़ी सारे बड़े एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स अभी भी इसमें मौजूद हैं जो हमारी पृथ्वी से कभी भी टकरा सकते हैं। पास्ट में कई बड़े एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी से टकरा चुके हैं जिसके कारण हर बार मास एक्सटिंक्शन ही हुआ है। अगर हम नहीं चाहते कि हमारा अंत भी डायनासोर्स के जैसा हो, तो हमें बड़े एस्ट्रॉइड के खतरे से खुद को हर हाल में बचाना होगा। स्पेस प्रोग्राम के जरिए हम उन सभी एस्ट्रॉइड्स पर नज़र बनाए रख सकते हैं जो भविष्य में हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं। उनके मूवमेंट को लगातार ट्रैक करके हमें पहले ही पता चल जाएगा कि वो हमारी पृथ्वी से टकराएंगे या नहीं। अगर वो हमारी पृथ्वी से टकराने के रास्ते पे हुए तो हम अपने स्पेसक्राफ्ट के जरिए उन पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके उनके कॉलिजन कोर्स को बदल सकेंगे। इस तरह स्पेस मिशंस के जरिए संपूर्ण मानव जाति को मास एक्सटिंक्शन से हम बचा पाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है
दिन ब दिन नए टेक्नोलॉजीज भी डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इन सब के कारण हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं। सब कुछ अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भविष्य में कुछ नहीं बचेगा। मिनरल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस वैसे भी ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन और इन्वायरमेंटल डैमेज समेत काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें रॉ मटेरियल से संबंधित सभी दिक्कतों से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि स्पेस में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम समेत हर तरह के मिनरल्स काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं। प्राइवेट वेंचर्स इस समय एस्ट्रॉयड माइनिंग को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, पर स्पेस में प्रीशियस मिनरल्स को माइन करने के लिए उन्हें उतना दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हीलियम 3 का उदाहरण ही ले लेते हैं। इसका इस्तेमाल कुछ खास तरह के एमआरआईज में और न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है, पर पृथ्वी पर इसकी बढ़ती रेयरिटी के कारण ये $5000 पर लीटर के बेहद ही महंगे दाम में बिकता है। वहीं अगर हम अपने चांद की ही बात करें तो हीलियम 3 वहाँ प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा वहाँ यूपोरियम और टेंटेलियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स और दूसरे एडवांस्ड गैजेट्स में किया जाता है। यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की मदद से हम पृथ्वी पर मौजूद रॉ मटेरियल्स को डिप्लीट होने से भी बचा सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर इस समय 7 बिलियन से भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, जो कि बहुत है, पर हम सब के सब केवल इसी प्लैनेट में सिमटे हुए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट जैसी घटना अगर हमारे साथ कभी घटती है तो एक साथ संपूर्ण मानव जाति का भी विनाश हो जाएगा। अगर हमें मानव जाति को बचाना है तो हमें सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे बॉडीज को कोलोनाइज करने की ओर कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। चांद और मंगल जैसे बॉडीज को कोलोनाइज करने में अगर हम सफल हो जाते हैं तो ये इंश्योर हो जाएगा कि पृथ्वी पर होने वाले कैटास्ट्रोफिक इवेंट के बाद भी मानव जाति हर हाल में बची रहेगी। इस कारण भी स्पेस एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ब्रह्मांड से संबंधित कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। इसके कारण आज हम इस ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ये जानकारी न सिर्फ हमें पृथ्वी को समझने में मदद करती है, बल्कि यहाँ भविष्य में होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए भी हमें तैयार करती है। विज्ञान में इंटरेस्ट रखने वाले नए लोगों को मैं हमेशा स्टीफन हॉकिंग की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब पढ़ने को कहता हूँ। पर किताबें पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये न सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होता है, बल्कि कई बार आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी चीज़ों को समझ नहीं पाते। पर कोई अगर आपको आसान भाषा में आपके रीजनल लैंग्वेज में उसी किताब की समरी सुना दे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप सब कुछ आसानी से समझ भी जाएंगे। कुकू एफएम आपको ये सुविधा प्रदान करता है। यदि आप कुकू एफएम को नहीं जानते तो ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां 1000 से भी ज़्यादा घंटों का कंटेंट्स अवेलेबल है। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसे 4.5 प्लस की रेटिंग मिली है प्ले स्टोर पे। दोस्तों, होली आने वाली है। कुकू एफएम होली मना रहा है अपने ऑडियो शोज के कलरफुल बुके से, जिनका इस्तेमाल करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के जरिए अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। आमतौर पर इस ऐप पे ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 399 रुपए देने पड़ते हैं, पर होली के अवसर पर आपको मिल रहा है इसमें 50% का डिस्काउंट, यानी कि होली 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस समय आप इसे मात्र 199 रुपए में पा सकते हैं। ये कूपन कोड केवल 12 से लेकर 20 मार्च तक वैलिड है, यानी कि इसके बाद ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए आपको एक बार फिर से 399 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और अपनी होली सेलिब्रेट कीजिए नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। कुकू एफएम को डाउनलोड करने की लिंक और कूपन कोड मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन कहीं मौजूद है? पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर इंसान के दिमाग में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा। चूंकि हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है, काफी सारे लोग ये मानते हैं कि इसमें निश्चित तौर पर ऐसे कई ग्रह मौजूद होंगे जिन पर जीवन मौजूद होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि एलियंस न सिर्फ हैं बल्कि वो पृथ्वी को विजिट भी कर चुके हैं, पर किसी के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद बड़े बड़े टेलीस्कोप्स के जरिए हमने एलियंस के सिग्नल्स को रिसीव करने की कोशिश की, पर अभी तक सब के सब इसमें विफल ही रहे हैं। चूँकि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर काफ़ी तरह के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, हमें ज़रूरत पड़ी टेलीस्कोप्स को स्पेस में स्थापित करने की। अगर टेलीस्कोप्स को हम स्पेस में स्थापित नहीं करते तो काफ़ी कुछ हम मिस कर देते। हाल ही में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी हमें इसी सवाल का जवाब दे सकता है।
क्योंकि ये अलग अलग डिस्टेंट प्लैनेट्स में मौजूद लाइफ के केमिकल सिग्नल्स का भी पता लगाएगा। अलग अलग वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इस ब्रह्मांड से संबंधित नए नए थ्योरीज पब्लिश करते रहते हैं, पर ये थ्योरी सही है या नहीं इसका पता हमें ऑब्जर्वेशन और टेस्ट से चलता है। कई बार पृथ्वी पर रहकर हम ये ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकते, यानी कि कई बार इन ऑब्जर्वेशंस को हमें स्पेस में अंजाम देना पड़ता है। जाहिर है इसके लिए स्पेस मिशंस का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी अननोन चीज़ें भी मौजूद हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। इन्हें समझने के लिए हम केवल पृथ्वी पर मौजूद इक्विपमेंट्स पर ही निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए भी स्पेस मिशन ज़रूरी होते हैं। ये एक सैड ट्रुथ है कि बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखने वाला हर बच्चा एस्ट्रोनॉट नहीं बनता, पर स्पेस मिशंस उन्हें इंस्पायर ज़रूर करते हैं महान साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बनने के लिए। पहले की तुलना में आजकल के बच्चों का रुझान साइंस और स्पेस के तरफ ज़्यादा हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण स्पेस मिशंस ही हैं। दोस्तों, माना कि पृथ्वी पर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओवर पॉपुलेशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन जैसे हजारों प्रॉब्लम्स पहले से ही मौजूद हैं, पर क्या केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन को बंद करने से ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनफैक्ट ऐसा करने से हमें फ़ायदा नहीं बल्कि और नुकसान ही होगा। ये नुकसान क्यों होगा, अब तक आप समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस चैनल को और बेहतर बनाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स के जरिए हमें डोनेट करके। आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल तभी डोनेट करें जब आप डोनेट करने का सामर्थ्य रखते हो। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।